रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ऐसा वर्ल्ड में एक भी देश नहीं है जिसने एक साल में जो खर्चा किया हो उसके बाद अगले साल में कम किया हो। हर साल खर्चा बढ़ना ही है। तुम्हारा फैमिली का ही ले लो, खर्चा कम कहाँ पे होता है, बढ़ते जाता है। कुछ ना कुछ नए खर्चे। अभी 5G आएगा तो उसका रिचार्ज स्टार्टिंग में फ्री देगा, लेकिन फिर बाद में कीमत बढ़ जाएंगे। मैंने कुछ साल पहले एक एक साल का रिचार्ज किया था जियो का, बहुत सस्ता पड़ा था मुझे, कुछ 1,000 1,200 या 1,400 में हो गया था। अभी शायद 2,800 रुपया कुछ तो है शायद एक साल का। 1.5 या 2 GB कोई भी महीने का रिचार्ज करने का नहीं। उस उससे अभी शायद डबल हो गया रेट। तो खर्चे तो बढ़ते ही हैं। इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। जीएसटी जब लॉन्च किया इंडिया में, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक कंपनी को हायर किया, उसका नाम था इन्फोसिस। तो जीएसटी गवर्नमेंट के लिए एक नया एवेन्यू था कलेक्शन का। तो सॉफ्टवेयर के लिए गवर्नमेंट ने करीबन 150 करोड़ दिए, उसमें बहुत सारे दिक्कतें आ रहे थे। तो गवर्नमेंट को एक्टिविटीज बढ़ते जाते हैं। अभी लेट अस टेक दिस फंक्शन इंक्लूड्स पीरियड ऑफ एजुकेशन। आज से बहुत साल पहले गवर्नमेंट का खर्चा एजुकेशन के पीछे सिर्फ 5,000 करोड़ था। नाउ इट शुड बी अराउंड 50,000 करोड़ के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करता है। किस प्रकार से? अभी कोविड के टाइम में गवर्नमेंट को पता चला कि डॉक्टर्स की कमी है, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हम नए कॉलेजेस शुरू करेंगे। भाई, नवा कॉलेज आसान नहीं है। मेडिकल कॉलेज मतलब तुमको सब प्रोवाइड करना पड़ता है, हजार हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अभी दिल्ली में और जो हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट ने, जो इंडिया का बेस्ट है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में सबसे बेस्ट माना जाता है। तो उसके अलग अलग जगह पे कॉलेजेस है। जैसे नासिक का BYK कॉलेज इधर भी है, तुम्हारे नासिक रोड में भी है, ठीक है ना, और ओजर में भी है। तो उन्होंने एम्स काफी स्टेट्स में है, तो हिमाचल प्रदेश में बोला 5,000 करोड़ का खर्चा किया। सो गवर्नमेंट के एक्टिविटीज बढ़ते जाते हैं, तो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स। अभी ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, सिलेंडर भरते तो सब्सिडी तुम्हारे खाते में आ जाता है। एजुकेशन में मिड डे मील रहता है। अच्छा, सिविल हॉस्पिटल में फ्री दवाइयाँ, फ्री ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स का पगार। अच्छा, पुलिस फोर्स भी तो बढ़ाना पड़ता है वक्त के साथ साथ। तो गवर्नमेंट के खर्चे, एक्टिविटीज बढ़ते ही है, कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है। ठीक है। फिर कोविड आ गया तो गवर्नमेंट ने इंजेक्शन फ्री दिए ना सिविल हॉस्पिटल में, तो उसके लिए ऐप तैयार तैयार किया। तो गवर्नमेंट का नया कुछ ना कुछ तो चालू ही रहता है। सेकेंड नंबर, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। मैं तुमको एक स्टैट देता हूँ। दुनिया का पॉपुलेशन पिछले हफ्ते 800 करोड़ क्रॉस हो गया। भारत का पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से 121 करोड़ था। अभी जो नया सेंसस आएगा 2023 में आएगा। 10 साल बाद क्यों नहीं आया? हर 10 साल में आता है, कोविड था इसलिए। 140 करोड़ बोल रहे हैं, मतलब हर छठवां आदमी वर्ल्ड का इंडियन। पॉपुलेशन बढ़ गया, सिविल हॉस्पिटल में डिलीवरी किया, खर्चा कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगा। अच्छा, फ्री अनाज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा गरीबों को। तो एजुकेशन, अनाज। अच्छा, नरेंद्र मोदी की सरकार बोलती है हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। उन्होंने कितना खर्चा किया? मेरे यहाँ पे जो मेड थी जो काम करते थे, उन्होंने बोला कि उनके घर पे विजिट किया गवर्नमेंट के लोगों ने, 6,000 रुपए दिया। बोला कि तुम जो टॉयलेट है बांध दो, पूरा हो जाएगा हम वापिस आएंगे, पूरा बन गया तो हम और 6,000 देंगे। 12-12 हजार हर फैमिली को दी। तो बोलने का तात्पर्य ऐसे, पॉपुलेशन बढ़ा तो गवर्नमेंट के खर्चे तो बढ़ने ही ना। फ्री ये सब बांटते हैं तो गवर्नमेंट को तो खर्चा करना ही है। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के लिए तो बुलेट ट्रेन आया, मेट्रो और स्मार्ट सिटी बोला तो नासिक में भी मेट्रो ये सब की बात हो रही है। एक साधा नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 1,000 करोड़ का, नासिक पुणे एक्सप्रेस हाईवे 2-3 हजार करोड़ का। दिन में 25 से 40 किलोमीटर के रास्ते बनते हैं। ये नॉर्मल करोड़ों की बात नहीं है, ये अब्जों की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि पूरा करने जाए 5 लाख करोड़ के ऊपर का खर्चा है।
सो जब अर्बनाइजेशन होगा, अच्छा एक और बात, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई तुमको, जब सी पानी लिमिटेड है, आमदन, लोग बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग्स बड़े होते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पानी लगेगा ना। अच्छा, 90 बिल्डिंग, हम जहां रहते हैं वहां 2 बिल्डिंग में 170 फैमिली रहते हैं। आई थिंक इट्स अ 14 फ्लोर बिल्डिंग, और हमसे बड़ी एक 18 मंजिले की बिल्डिंग आ रही है। 170 लोग मतलब 500 लोग होंगे। जरा सा कुछ इलेक्ट्रिसिटी कम ज्यादा हो जाए, बैंड बज जाता है लोगों का। इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट चाहिए रहता है, लिफ्ट 14वें आदमी चढ़ के बैंड बज जाएगा। तो गवर्नमेंट को, अच्छा, 6 लाख गांव है भारत में, मार्च 2022 में 6 लाख गांव में इलेक्ट्रिसिटी आया। इसका खर्चा कौन उठाएगा? गवर्नमेंट ही तो उठाएगा। अच्छा, ना पहले 26 डिस्ट्रिक्ट थे महाराष्ट्र में, अभी कितने हो गए? 36। तेलंगाना बिकेम द 29 स्टेट, स्टेट हुआ तो हाईकोर्ट बनाना पड़ता है, बराबर है ना? हाईकोर्ट हर स्टेट में होना चाहिए। ये सब का खर्चा कौन उठाएगा? स्कूल, कॉलेजेस, एनर्जी। अब तुम्हारे सिंदर में विंड मिल है ना, ये सब कौन खर्चा करता है? 17 से 18 विंड मिल है, करोड़ों रुपए का एक पंखा आता है। और वो पंखा, जो वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, उससे भी बड़ा है वो पंखा। सोचो कितना खर्चा गवर्नमेंट ने किया होगा। तो गवर्नमेंट को अर्बनाइजेशन, जैसे शहरीकरण बढ़ता है और गांव से लोग शहर में जा रहे हैं, जैसे मोबाइल बढ़ रहा है, गांव के लोग देखते हैं मोबाइल में लाइफस्टाइल, तो शहरीकरण बहुत हो रहा है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को वैसा करना पड़ता है। इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का सालाना खर्चा कितना है डिफेंस पे? 5 लाख करोड़ का खर्चा है वही गवर्नमेंट का। अच्छा, रफाले फाइटर जेट खरीदा, कितना? 50,000 करोड़ का। 36 फाइटर जेट रशिया से, पनडुब्बी बोलते हैं ना, सबमरीन, 6 खरीदे, 50,000 करोड़। नहीं, एक 50,000 करोड़, और फिर गवर्नमेंट खुद बना रहा है रशिया के साथ टाइप, 50,000 करोड़, और उसमें 6 सबमरीन बनेगा। और जो रडार सिस्टम है ना, S-400, वो भी 40,000 करोड़ का। सो ये करोड़ों की बात होती है, डिफेंस एक्सपेंडिचर। फिर हेलीकॉप्टर लगते, चिनूक सुना है हेलीकॉप्टर? चिनूक, ये अमेरिकन है, फाइटर फाइटर हेलीकॉप्टर। और ट्रांसपोर्टेशन एरोप्लेन, वर्ल्ड का, वैसे तो सबसे बड़ा यूक्रेन में था, लेकिन सी सी सीरीज तुम देखना, इंडिया ने 2 खरीदे अमेरिका से। ये भी नॉर्मल 200-300 नहीं, हजारों करोड़ में आते हैं दो। तो गवर्नमेंट को डिफेंस एक्सपेंडिचर तो बहुत करना पड़ता है। उसके बाद यूक्रेन से लेकर आने के लिए लोग लोग भेजे थे ना, यूक्रेन से जो अटके थे, गवर्नमेंट ने कौन सा भेजा था? जहां तक, या तो फाइटर जेट भेजा होगा एयर इंडिया का, या तो सी सीरीज भेजा होगा, ज्यादा लोग आ सकते हैं। तो सब फ्री ऑफ चार्ज गवर्नमेंट ने किया था, गवर्नमेंट ने पैसा नहीं लिया था। यूक्रेन से जो लोग आए थे ना, उनको फ्री ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्ट किया था। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। इलेक्शंस, इलेक्शन का प्रक्रिया का जो कॉस्टिंग है, तुमको जानकर खुशी होगा कि अमेरिका में कागज यूज करते वोटिंग के लिए। तुम कोविड, तुम जाओगे होटल में, वो लोग बोलोगे कोविड का प्रूफ दिखाओ, तो वो कागज निकालेगा। इंडिया वाले क्या निकालेंगे? मोबाइल निकालेंगे। वहां पे कागजी वोटिंग होता है अमेरिका जापान में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होता है। और ये वोटिंग का, मुझे लगता है कम से कम 15,000 करोड़ का खर्चा होगा पूरे देश में, डेमोक्रेसी के लिए खर्चा करना पड़ता है, और इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक होता है। इन्फ्लेशन, just like a private individual, the government has to buy goods and services from the market for the spread. Normal price show rising trend. अच्छा, जो खर्चा होता है, मेरे टाइम में 30 रुपए का पेट्रोल था, अभी कितना है? 106। ठीक है। सो गवर्नमेंट को भी तो महंगाई की मार झेलनी पड़ती है, और महंगाई, जरा सा पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो सारे वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट को। अच्छा, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। 6 पे कमीशन में एक टीचर का, जिसको, एक एसोसिएट टीचर होती है और एक असिस्टेंट होती है। एसोसिएट टीचर का पगार कुछ 50-60 हजार रहता है। 7 पे कमीशन में 1,10,000। 1,10,000 7 पे कमीशन में। जो फुल टाइम टीचर है, BY के कॉलेज में 11-12 में जो सिखाते हैं ना, 1-1 लाख रुपए का सैलरी देता है उनको। लेक्चर लो 9 से 6, 9 से 4, या जो भी ऑफिस में रहो, उनको 1 लाख के ऊपर का सैलरी है बहुत सारे टीचर्स को। यदि एसोसिएट है, असिस्टेंट को थोड़ा कम रहेगा। तो महंगाई के तौर पर पेंशन भी तो बढ़ता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में तुमको दिंडोरी पता है, महाराष्ट्र में एरिया, गुड़गांव, हरिद्वार, ये सब जगह गवर्नमेंट ने क्या बोला कंपनीज को, तुम हमारे यहाँ पे आओ, हम तुमको टैक्स सब्सिडी देंगे, 5 साल 10 साल टैक्स भरने की जरूरत नहीं, टैक्स हॉलिडे। अच्छा, दिंडोरी में या सिन्नर, तुम सिन्नर में गए हो, इट्स एन इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे पहले कुछ नहीं था। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, गवर्नमेंट ने रोड, ठीक है, एरोप्लेन की, एयरपोर्ट की भी बात थी, सब क्लियर था, लेकिन डिफेंस ने मना कर दिया। नासिक रोड देवलाली में है ना डिफेंस का, अब ऊपर से एरोप्लेन उड़ रहा है तो इनको वो भी ध्यान देना पड़ेगा, कौन है, दुश्मन तो नहीं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। नहीं तो सिन्नर में एयरपोर्ट भी आने वाला था, गवर्नमेंट खर्चा करने वाला था, डिफेंस ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया, इसलिए वो रुक गया। नहीं तो आज सिन्नर में एयरपोर्ट होता है, ये 10 साल पहले की बात। नहीं परमिशन मिलता है, क्योंकि मिलिट्री वाले बोलते हैं कि ऊपर वाले ने किसने कैमरा से ट्रैक कर लिया इधर जो ट्रेनिंग हो रहा है, नहीं अलाउड करते। डिफेंस वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, डिफेंस को कोई टाल नहीं सकता। तो सिन्नर में अभी जो नासिक पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना, बाईपास करके ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया ना, तो इंडस्ट्रियल में तुमको रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी सब देना पड़ता है। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना मजाक नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी अपने यहाँ पे क्या 1 फेज पे चलता है, वहां 3 फेज देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, रोड देने पड़ते हैं, तब जाकर लोग आते हैं। क्यों? बाहर के लोग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, बाहर के लोग सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगाते हैं? तमिलनाडु, क्योंकि 20% इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे बनता है। अच्छा, दूसरा नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। 1/4 इन्वेस्टमेंट, 25% जितना एफडीआई जो बाहर का पैसा आता है वो महाराष्ट्र में आता है, और 1/3 पैसा तमिलनाडु में जाता है। तो गवर्नमेंट ने रोड, रेलवे, डैम, ब्रिजेस दिए। क्यों? गुजरात, गुजरात के रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, सुना होगा तुमने ना, वहां के रोड्स बहुत अच्छे हैं। तो ये सब तो है, गवर्नमेंट ने खर्चा किया है इसके लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, डिजास्टर मैनेजमेंट। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक पिछले साल या उसके पिछले साल सूरत में आग लगा था। एक एजुकेशन सेंटर था आर्ट का, बहुत सारे बच्चे मरे थे जल के और कूद के बिल्डिंग के ऊपर से, सुना था? अब जैसे ही हादसा हुआ, सूरत के गवर्नमेंट ने, आई थिंक फायर ब्रिगेड है ना, तो एक गाड़ी खरीदी जो आई थिंक वर्ल्ड के 16वें 20वें सबसे बड़ी गाड़ी, मतलब अभी आग लगता है तो फायर ब्रिगेड फव्वारा मारते हैं, हमारे बिल्डिंग में फव्वारा मारेगा 14वें मंजिले तक जाता है ऊपर। और अबे नासिक में 18-20 तक आ गया है, मुंबई में 60-70 तक है, दुबई में 130-140, बुर्ज खलीफा में 105 तक गया था, 120 100 हाईएस्ट और था, 15 तक नहीं जाओ, 11,000 रुपये भरो तब 11,000 भरो तो तुमको दिखाने को मिलेगा टॉप, और तुमको 105वें तक जाना तो 5,500-6,000। टॉप तक पहुंचना चाहिए, फायर ब्रिगेड तो होना चाहिए ना, पानी। आग लगी ऊपर के मामले में तुम कैसे जाओगे? तो उन लोगों ने ये खरीदा, और वो लाखों करोड़ों का खर्चा है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तुमको वैसे इक्विपमेंट लगते हैं। तुम देखो, जो फायर ब्रिगेड वालों को ट्रेनिंग दिया जाता है, मास्क, सिलेंडर, सब कुछ आजकल प्रोफेशनल हो गया है। श्वान पतंग बोलते हैं ना, कुत्ते जो ढूंढते हैं, सूंघते हैं। जब गुजरात में अर्थक्वेक आया था, तो जर्मनी से कुत्ते आया था, अभी इंडिया के पास खुद ने, इंडिया ने डेवलप कर लिया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, आग लगी, फ्लड्स, साइक्लोन्स, बोट्स आते हैं ना, तुमने देखा होगा ऑरेंज कलर के, अभी इंडिया खुद ये सब बिल्डअप कर लिया है। साइक्लोन, सोशल अनरेस्ट, अर्थक्वेक, तो ये सब के पीछे करोड़ों का खर्चा है जो गवर्नमेंट ने किया है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये रीजंस फॉर ग्रोथ है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, और बहुत सारे रीजंस है। देश चलाना है तो तुमको खर्चे करने होंगे, तुम मना नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।